अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रोज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट जब चाँद नज़र आया था तब का व्लॉग है। तो ये चाँद देखने में छत पे गई हूँ। मुझे बहुत शौक है शवाल का और रमज़ान का चाँद ऐसा होता है जो बहुत एक्साइटेड होकर देखते हैं, लेकिन बादलों की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो नीचे आई हूँ। यहाँ मैंने दाल रात की भिगो के रखी हुई थी, मूंग और माश की दाल। तो उसको मैं जो है तो अब ब्लेंड करूँगी। काफ़ी वो सॉफ्ट हो गई थी। अब ब्लेंड करके मैंने बड़े बनाने हैं। तो यहाँ मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। बीच में अदरक का एक सिर्फ टुकड़ा डाला था और उसके बाद मैंने नमक मिक्स किया था और बहुत अच्छे घर पे बन जाते। मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम ही बनाए थे। तो दूसरे में भलियाँ लेके आई हुई थी, तो ये मैंने बड़े जो है ना खुद से बनाए थे और बहुत ही अच्छे, बहुत टेस्टी बने थे। और इसको ना अच्छी तरह से जो है मिक्स करना है उस ताकि सही फ्लफ़ी सा हो जाए। और ये मैं पानी के ऊपर जब ऐसे तैरने लग जाए उस वक़्त समझिए आपका बैटर रेडी हो गया। यहाँ मैं इनको फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छे से जो है ना ये फूल गए थे और बहुत अच्छे बन गए और इनको हल्की आँच पे जो है तो वो फ्राई करना है। इस तरह बीच में से ये कच्चे रह जाते हैं, बिल्कुल हल्की सी आँच पे। और मेरा इतना काम पड़ा हुआ था और चाँद भी नज़र आ गया था, 9 सा हो गया था कि चाँद नज़र आ गया और मेरे ये सारे काम करने वाले पड़े हुए थे। बस कुछ मसरूफ़ियत रही हुई घर को क्लीनिंग वगैरह ये वो सारा कुछ, साथ बच्चों का भी चलता रहता है, इसलिए बस जो है ना थोड़ा-सा लेट हो गई। वैसे ये है कि कुछ ये भी था कि अभी बहुत दिन है, बहुत दिन है, लेकिन ये जो काम किचन के होते हैं ये तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो ये नहीं है कि रमज़ान खाने-पीने का ही महीना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खाया पिया जाता है, लेकिन ये टाइम सेव हो जाता है। बनता तो उतना ही, पकता उतना ही, बिल्कुल जितने हम घर के अफ़राद होते हैं या कुछ आगे पीछे बाँटना हो वो थोड़ा-सा ज़्यादा बन जाता है। अदरवाइज़ ये सब कुछ उस तरह देखने में ना बहुत ज़्यादा लगता है, हम लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत टाइम टेकिंग काम होता है। अगर हम लोग ये काम जो है रोज़ा रख के करें तो बिल्कुल भी जो है ना इफ्तारी टाइम टाइम नहीं बचता है हमें। तो इस कुरान पाक पढ़ना होता है, नमाज़ें पढ़नी होती हैं, तो ये काम अगर पहले से कर लिए जाएँ तो बहुत सहूलत हो जाती है। और मेरे लिए तो स्पेशली बच्चे हैं छोटे, तो साथ उनका भी देखना पड़ता है, उनके काम, उनका होमवर्क करवाना, उनके सारा प्रॉपर जो है ना खाना, उन्होंने रोज़ा तो रखना नहीं होता। अरूश अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रोज़े रख रही है। तो बाकी ये है कि ये इमली का जो है पल्प मैंने निकाल लिया है, इमली की चटनी बना रही हूँ। मैं लास्ट ईयर भी नहीं बना सकी थी तो मैंने इमली और आलू बुखारा जो है वो भी रात को ही भिगो के रख दिया था ओवरनाइट के लिए। तो ये अब दोनों सॉफ्ट हो गए हैं। आलू बुखारे को तो मैंने ब्लेंड कर लिया था, इमली का पल्प इसी तरह ही निकाल लिया था। आलू बुखारा कुछ लोग इसी तरह ही डाल देते हैं, लेकिन वो ना बीच में थोड़े से चंक्स आते हैं, अच्छे लगते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने जो है ना इसे ब्लेंड कर लिया ताकि स्मूथ सी ना चटनी बन जाए। तो यहाँ मैंने गुड़ यूज़ किया है, मैंने चीनी नहीं डाली इसमें। तो गुड़ की जो चटनी होती है ना बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, थिक सी, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ इमली आलू बुखारे की चटनी इतनी मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ साथ ही चिकन का कीमा लाई हुई थी, तो मैं नगर्स भी बना रही थी बच्चों के लिए। ये होता है बच्चे रोज़ा तो नहीं रखते हैं, लेकिन अगर जो दस्तरखान होता है वहाँ पे इनकी पसंद की चीज़ें ना हो तो इन्हें इफ्तारी का मज़ा नहीं आता। इन्होंने मेरे से ज़्यादा इफ्तारी इन्होंने करनी होती है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अरूश मेरे साथ ही रोज़े रख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मूसा का भी इरादा पूरा है कि उसने रोज़े रखने हैं। तो ये मैंने ब्रेड के 3 स्लाइस जो है उन्हें मिक्स किया था, मिक्स करके दूध के अंदर मिक्स करके। तो कीमा था इसलिए मुझे ना इसको चॉपर में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी तरह ये मिक्स हो गया कीमे के अंदर ही। तो इसमें बस पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, बस ये चीज़ें, और सोया सॉस थोड़ा सा डाला था, वो मैंने याद नहीं रहा, मैंने शूट नहीं किया। तो बस ये सिंपल से बिल्कुल बनाए थे, बिल्कुल इसमें जो है ना हल्के फुल्की नमक मिर्च बिल्कुल कम थे। तो यहाँ मैंने एक अंडा फेंट लिया और साथ में ब्रेड क्रम्स रखे हैं। यहाँ मैं किसी भी शेप में हाथों पे ऑयल लगा के, तो किसी भी शेप में जो है ना वो दे दें इनको, तो अच्छे बन जाते हैं ये। यहाँ मैंने हिज़र को एक बना के दिया और यहाँ मैं चिकन समोसों का मसाला रेडी कर रही हूँ। यहाँ मैंने ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा ऑयल में डाल के और प्याज बिल्कुल हल्का सा उनका रंग चेंज होने तक मैंने पकाया है। उसके बाद श्रेडेड चिकन जो है उसमें डाल दिया है मैंने। तो इसमें सिर्फ अब मैं मसाले डालूँगी। काली मिर्च का पाउडर डाला है और गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और हरी मिर्च, ये भी बिल्कुल सिंपल से हैं। और बाद में जब ये बन जाए तो इसमें हरा धनिया मैंने डाल दिया था। यहाँ मैं अब खड़े होके थक गई थी और ये बाहर आ गई थी, बाहर टेबल पे बैठ के अब मैं इनकी फिलिंग कर लूँगी।
यहाँ अगेन किचन में आ गई हूँ। यहाँ मेरे स्प्रिंग रोल की तैयारी कर रही है। तो ये नेक्स्ट डे था और रोज़ा रख के जो है तो मैंने ये स्प्रिंग रोल बनाए थे। तो मेरा काम मैं बता रही थी कि पेंडिंग हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो बस ये जल्दी से चीज़ें मेरी सारी रेडी थी, लेकिन ये बस बनाने का टाइम नहीं था मिल रहा। तो अभी मैं ये आ गई हूँ। यहाँ पे सिंपल ऑयल के अंदर मैंने पहले चिकन जो श्रेड किया हुआ था वो डाला है और बाद में वेजिटेबल सारी डाल दी हैं और ब्लैक पेपर डाली है, सोया सॉस डालूँगी और नमक बस। और ये हमारे रेडी हो जाएगा स्प्रिंग रोल का मसाला। और ये जैसे ही ठंडा होगा तो मैं इनकी फिलिंग मैंने कर ली है। समोसे मैंने चूँकि एक दिन पहले मैंने बनाए थे तो ये फ्रीज़ हो चुके हैं, बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैंने इसमें से इसे ट्रे में से निकाल के तो ज़िप-लॉक बैग में पैक करके तो ये मैं रख दूँगी। और ये हमारे 10 से 15 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुज़र जाएँगे। ज़्यादा मैं ना तो खुद फ्राई चीज़ें खाती हूँ, ना बच्चों को खाने देती हूँ। बस ये है कि फिर इस तरह दस्तरखान पे रौनक भी नहीं लगती अगर फ्राई चीज़ें ना हो। ज़्यादा मेरी इस दफ़ा कोशिश है बस फ्रूट चाट तो ऑलरेडी हमारा ना डेली बनता है, फ्रूट चाट बनता है, दही भल्ले बनते हैं। और फ्राई चीज़ों के बगैर पता नहीं क्या है हमारे ये हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं और हमें भी जो है दस्तरखान अधूरा लगता है जब तक कोई फ्राई चीज़ ना हो, पकोड़े ना हो या समोसे ना हो। तो ये है कि मैं बाहर से मंगवाने से जो है ना इसी को प्रेफर करती हूँ कि घर पे बनाऊँ और घर के बने हुए ना बच्चे भी खाएं। तो बच्चों को वैसे पहले भी मैंने इतनी आदत नहीं डाली, वो बच्चे बाहर की ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, फास्ट फूड बड़ा पसंद करते हैं। तो लेकिन ये है कि समोसे पकोड़े वगैरह ये जो है ना मैं घर पे बनाती हूँ। यहाँ मैंने धनिया काट के रखा हुआ था, इसको मैं सेव कर लूँगी। और बहुत फ्रेश आजकल धनिया आता है, बहुत अच्छा। ये मैंने दिन को काट के रखा था और यहाँ मैं इसको सेव कर लूँगी। बल्कि मेरी कज़न आई हुई थी, वो उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी, ये धनिया वगैरह उन्होंने ना काट के मुझे दिया था। तो अब मैं बस इसको सेव करके रख लूँगी। यहाँ मेरी इमली की चटनी मैंने सेव कर ली थी इस दफ़ा। इतने मज़े की इमली की चटनी बनी थी ना, बहुत टेस्टी बनी थी। और मैंने ना बड़े जो मैंने खुद बनाए थे वो बना के उन पे इमली की चटनी और ज़ीरा पाउडर डाल के और बीच में चीनी मिक्स करके मैंने चेक भी किए थे, बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो साथ साथ फर्स्ट रोज़े को ना मेरे रूम का भी काम हो रहा था, ड्राइंग जहाँ मैंने नमाज़ वाला रूम बनाना है, तो वो ऑलमोस्ट आज डन हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।